हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 45वां अध्याय। श्री उग्रसेन जी को मथुरा का राज्य सौंपकर गुरुकुल गमन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपना दिव्य स्वरूप अपने माता पिता पर प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति उनसे कहा, हे माँ, हे पिताजी श्री, हम आपके पुत्र हैं। आप हमारे बचपन का सुख नहीं पा सके और आपकी ममता तथा वात्सल्य का सुख भी हमें प्राप्त नहीं हो सका। जय सब भाग्य की ही बात है। माँ बाप के द्वारा जन्म देने का ऋण बच्चे उनकी सेवा करके भी जीवन भर नहीं उतार पाते, क्योंकि जन्म देने का जो वास्तव है वह सर्वोत्तम होता है। जन्म के बाद ही जय शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। जो पुत्र सामर्थ्यवान होते हैं भी अपने माता पिता की अपने शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर जमदूत उसे उसके शरीर का ही मांस खिलाते हैं। जो पुरुष सामर्थ्यवान होकर भी अपने वृद्ध माता पिता, धर्म पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत की सेवा और भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। आप हमें क्षमा करें। कंस के भय से हम इतने दिनों तक आपसे दूर रहे और आपकी सेवा नहीं कर सके। परीक्षित, अपने पुत्रों की बातें सुनकर देवकी और वसुदेव ने उन्हें भाव विह्वल होकर अपने हृदय से लगा लिया। वे स्नेह से मोहित होकर अश्रु बहाने लगे। उनका गला रुंध गया और वे कुछ बोल भी नहीं सके। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को जदुवंशियों का राजा बना दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम पर शासन कीजिए। राजा जयाति का शाप होने के कारण जदुवंशी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। जदु जयाति का बड़ा पुत्र था। शुक्राचार्य के शाप से जयाति बूढ़ा हो गया था। जयाति ने अपने पुत्र जदु से उसका यौवन मांगा तो उसने मना कर दिया। इस पर जयाति ने उसे शाप दिया, तुझे और तेरे वंश को कभी राजगद्दी प्राप्त नहीं होगी। सभी आपको भेंट देंगे। हम सेवक बनकर आपकी सेवा करेंगे। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर जदु, कृष्ण, अंधक, मधु, दाशा और कुकर आदि जो सजातीय संबंधी इधर उधर भाग गए हैं। हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर वापस बुलाएंगे, उन्हें फिर से जहां बसाएंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।